चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। सब कुछ बताता हूँ मैं, सब कुछ बताता हूँ अशोक जी, सारी चीज़ें बताता हूँ कहाँ पर कौन सा वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो जब भी आपको मार्केट देखना होगा, जब भी आपको मार्केट देखना होगा तो आपको दो चीज़ें देखना होगी। ठीक है। कि मार्केट कितने टाइप का होता है। तो सिंपल मार्केट जो होता है, इक्विटी मार्केट, एक होता है हमारा इक्विटी और एक होता है डेरिवेटिव, जिसको हम बोल सकते हैं कैश, और एक को बोल सकते हैं हम फ्यूचर, और एक को बोल सकते हैं हम ऑप्शन। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ऑलमोस्ट कुछ सेम रहते हैं। ठीक है। जब मैं इक्विटी कैश की हमेशा बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा फ्यूचर में करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। और सेम ऑप्शन में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे नंबर ऑफ लॉट में ट्रेड करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अंतर क्या होता है कि जो इक्विटी कैश होता है, इसमें ट्रेडिंग दो टाइप की होती है। एक होती है होल्डिंग और एक होती है इंट्राडे। ठीक है। जब आप होल्डिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या होता है, मार्जिन ज्यादा लगता है। मार्जिन मतलब आपका फंड। और जब आप इंट्राडे पर ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो फंड है, मान लीजिए आपने 50,000 का ट्रेड करना है तो आपके पास 10,000 रुपये होंगे तो भी ट्रेड हो जाएगा। मतलब इसमें फंड कम चाहिए आपको। ठीक है। लो फंड में भी आपका काम हो जाएगा, कम फंड में भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको देखिए। मान लीजिए मुझे इक्विटी केस में काम करना है, ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है। कोई भी शेयर आप बता दीजिए, मैं बता दे, मैं टाटा मोटर लिख लेते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब टाटा मोटर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसमें मैं बाई करने के लिए गया। अब मुझे दो चीजें दिख रही है यहाँ पर। दो चीजें क्या दिखाई दे रही है कि एक दिखा रहा है मुझे लॉन्ग टर्म और एक दिखा रहा है सीएनसी। ठीक है। सपोज मुझे टाटा मोटर के 1425 शेयर खरीदना है, 1425। अगर मैं लॉन्ग टर्म पे ट्रेड करने जाऊंगा तो मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए, ये वाला कितना, 14,64,615 रुपए। वही चीज अगर मुझे इंट्राडे पे ट्रेड करना है सेम क्वांटिटी में तो 2,92,000 में मेरा काम हो जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको मार्जिन मिल रहा है और यहाँ पर आपको मार्जिन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हैं तो बाकी का जो मार्जिन है वो ब्रोकर आपको दे रहे हैं। और बाकी अगर आप होल्डिंग्स पे जाएंगे तो आपके पास 14 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप 1425 शेयर खरीद पाएंगे। यही चीज अगर हम फ्यूचर में जाके देखेंगे, आपको समझ में आया होगा। आया सभी सब लोगों को समझ में ना, कि यहाँ पर कैश में अगर आप इंट्राडे पर ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके पास 2,92,000 होगा तो आप ट्रेडिंग कर पाएंगे 1425 की शेयर्स की। अगर आप लॉन्ग टर्म पर करने जाएंगे तो 14,64,000 रुपये आपको चाहिए। ठीक है। अब ये कैश में होता है। आप इंडिपेंडेंट है, आप दो शेयर खरीदिए, दो शेयर खरीदेंगे। अगर लॉन्ग टर्म पर खरीदना है आपको तो कम से कम 2,000 रुपये चाहिए, यही सिंपल। 1,027 इंटू 2, 2,055 के आसपास।
अगर आपको इंट्राडे पे ट्रेड करना है तो आपको 411 रुपए चाहिए। समझ में आया? यहाँ पर ब्रोकर आपको क्या दे रहा है? ब्रोकर आपको यहाँ पर मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है। तो इंट्राडे पर जब भी ट्रेडिंग करनी होगी आप कैश में करेंगे। जब भी कैश में ट्रेडिंग करना होगा हमेशा आपको, अगर इंट्राडे पे करना है तो मार्जिन कम लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म पे करना है तो मार्जिन ज्यादा लगेगा। एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ चुकी होगी। अब मान लीजिए मान लीजिए मुझे ये लग रहा है कि जो टाटा मोटर का प्राइस है 1027 है, 1027 है। मुझे तो यहाँ से लग रहा है कि बाजार डाउन जाएगा और मुझे कैश में खरीदना है, इक्विटी कैश में इसको खरीदना है या तो बेचना है। अगर नीचे जाएगा 1027 से नीचे जाएगा तो हम बेचेंगे, सिंपल। और नीचे आएगा तो हम खरीद लेंगे उसको कम रेट पर। और अगर ये लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको सेल किया। किस रेट से सेल कर रहे हैं? 1027 से। जब 1027 से आप शेयर कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो जब इसका भाव मान लीजिए आ जाता है 1000 रुपये, तो आप वहां पर क्या कर लीजिए, इसको बाई कर लीजिए। तो हमेशा स्टॉक्स में बाई करके सेल भी कर सकते हैं और सेल करके बाई भी कर सकते हैं। बट हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे आपको ऑप्शन में, सॉरी, आपको कैश में हमेशा जो सेल पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन होती है, उसको आप होल्ड नहीं कर सकते। आपको इंट्राडे पे ही हमेशा इसको सेल करना पड़ेगा। आप कभी भी ये लॉन्ग टर्म यूज नहीं कर सकते जब आपको फर्स्ट टाइम सेल करना हो, शॉर्ट सेल करना हो। यही चीज अगर मैं बात करूं बाइंग, यही चीज मैं बात करूं अब फ्यूचर की, तो देखिए यही बात करूं मैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमेशा नंबर ऑफ लॉट में काम होगा, सेम होल्डिंग्स में मार्जिन मिलेगा। होल्डिंग्स में मार्जिन मिलेगा, ठीक है। और इंट्राडे पर भी सेम मार्जिन मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप? फ्यूचर में दोनों काम हो जाएंगे आपके। आप होल्डिंग करेंगे, हाँ यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूं मैं, शॉर्ट पोजीशन अवेल ओनली फॉर इंट्राडे, नॉट फॉर होल्डिंग। ये कैश की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं फ्यूचर की बात करूंगा तो फ्यूचर में मुझे दोनों साइड मार्जिन मिलेगा। और अगर मैं शॉर्ट करूंगा, सेल करूंगा उसको, तो पोजीशन को मैं होल्ड कर सकता हूं टिल एक्सपायरी। और वो कब होती है? थर्सडे को होती है। महीने का लास्ट थर्सडे, है ना? ये हो गया आपका होल्डिंग। अब मैं बता देता हूँ इसको उस वहां पर जाकर। ये वाला, मान लीजिए टाटा मोटर ही मुझे बाई करना है, तो जब भी टाटा मोटर बाई करना होगा आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे इसमें। देखिए फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। मई मोटर फ्यूचर, मई जून और जुलाई। ये जो मई है महीने का लास्ट थर्सडे, ये जून है महीने का लास्ट थर्सडे, और ये जुलाई है महीने का लास्ट थर्सडे। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने मई कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, तो महीने का लास्ट थर्सडे आएगा तो आपको पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आपकी पोजीशन कोई भी होल्ड है तो आप इसको, इस पोजीशन को रख नहीं सकते किस टाइम के लिए पर्टिकुलर। जो एक्सपायरी है वो, हाँ, आपको मई में फ्यूचर का, मई में जून का या जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। फिर एक्सपायरी जून में होगी या तो जुलाई में होगी। सपोज ये जो टाटा मोटर है, ये मैं बाई करने के लिए गया, ये वाला। अब मुझे यहाँ पर मिनिमम 1425 क्वांटिटी खरीदना ही पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक नहीं खरीद सकता, सिंगल नहीं खरीद पाएंगे फ्यूचर में।
हमेशा आपको 1425 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, जो कि होता है 1 लोट। अगर इससे ज्यादा खरीदना है तो दुगना, फिर 2 लोट, 3 लोट, 4 लोट, ऐसे ये बंच होता है, बंडल होता है। तो जब मैं ओवरनाइट मतलब होल्डिंग्स के लिए जाऊंगा तो 2,70,182 चाहिए मुझे, जबकि लग कितना रहा है, वही 14 लाख के आसपास लग रहा है। पर ब्रोकर ने मुझे मार्जिन दे दिया तो मैं 270 के आसपास आ गया। यही अगर मुझे इंट्राडे करना है, सेम वही बोला था मैंने, उसमें बोला था मैंने ये वाला, कि यहाँ पर आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको दोनों पोजीशन में मार्जिन मिलेगा, होल्डिंग्स पर भी मिलेगा मार्जिन और इंट्राडे पर भी मिलेगा। उसके साथ ही साथ अगर इस पोजीशन को आप सेल कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बाजार यहाँ से गिरेगा, तो आपने सेल कर दिया इसको कितने भाव से, 1038 से। अब ये 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं आप कभी भी, कितने टाइम के लिए, है ना। मतलब जब एक्सपायरी रहेगी तब तक आपको निकालना नहीं है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, आप चाहे तो मत निकालिए, इंडिपेंडेंट है आप। बट ये शॉर्ट सेल की पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं टिल एक्सपायरी। तो वही मैंने इसमें आपको यहाँ पर बताया कि एक्सपायरी की पोजीशन को आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं टिल एक्सपायरी तक, शॉर्ट पोजीशन को। और लॉन्ग पोजीशन को तो आप होल्ड ही कर सकते हैं, और वो कहाँ तक कर सकते हैं, हमेशा के लिए कर सकते हैं। कब तक, जब तक कि आपकी एक्सपायरी रहे। महीने के लास्ट थर्सडे के बाद पोजीशन बदल जाएगी, आपकी पोजीशन कट हो जाएगी, किसमें, फ्यूचर में। अब आते हैं हम ऑप्शन पर। तो ऑप्शन में क्या होता है, जब ऑप्शन में ट्रेडिंग करना होगा आपको, तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए नंबर ऑफ लॉट में ट्रेड होगा। दूसरा, इसमें जो ट्रेडिंग होगी वो कॉल और पुट पर होगी। कॉल मतलब, कॉल मतलब ओवरनाइट मतलब होल्डिंग, आज खरीद के जब मन हो तब बेचिए, उस एक्सपायरी तक, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में, राम नरेश जी। कॉल, कॉल कब खरीदेंगे, जब बाजार क्या क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। पुट कब खरीदेंगे, जब बाजार डाउन जाएगा। अब जब हमारे पास केस था, फ्यूचर था, तो हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए क्यों आए। तो सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि जो ऑप्शन होता है वो बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। मतलब अगर रिस्क में देखूं तो 3 टाइप की रिस्क होती है, एक मीडियम रिस्क होती है, एक हाई रिस्क होती है और एक लो रिस्क होती है। जब लो रिस्क की बात करेंगे तो सिंपल एफडी कर दीजिए, आरडी कर लीजिए पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, तो आपको क्या मिल जाएगा वहां से, 1 साल का 7%, 6% मिल जाएगा। पर जब आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो इससे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा चाहिए क्योंकि रिवॉर्ड भी ज्यादा चाहिए, तो फिर आप कैश में ट्रेडिंग करेंगे, सिंपल इसमें, ठीक है। पर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो उससे भी ज्यादा हाई रिस्क में ट्रेड करना है, तो हाई रिस्क ये दोनों होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। और इसमें भी अगर फ्यूचर ऑप्शन में देखें तो सबसे ज्यादा रिस्क होती है इस पर, ऑप्शन पर। अब रिस्क होती है तो रिवार्ड भी रहेगा। तो इसमें दोनों कंडीशन में हम कॉल को भी बाय कर रहे हैं और पुट को भी बाय कर रहे हैं, इसमें सेलिंग नहीं कर रहे हैं हम। जब हम सेलिंग करेंगे कॉल या पुट को तो वो रहेगी राइटिंग, उसको बोलेंगे राइटिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कॉल कॉल की या पुट की, ठीक है, तो यहाँ पर मार्जिन, मार्जिन मतलब आपका जो फंड है, बहुत कम लगता है, बहुत कम। बहुत लो फंड में आपका काम हो जाता है, बहुत कम फंड में आपका काम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस ऑप्शन में ओनली छोटा सा प्रीमियम होता है, 20 रुपए, 25 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, ठीक है। तो जब भी आप लो फंड पे काम करना होगा आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे, जब भी हाई फंड पे काम करना है तो इक्विटी कैश में आपका होल्डिंग्स रहेगा। और आपको मिनिमम फंड में काम करना है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई डाउट, बताइए। इस चीज में तो किसी को नहीं होगा, अब आने वाली चीज है उसमें जरूर होगा, बताइए चैट में।
ठीक है। अब ये हमारी बात हो गई केस की, फ्यूचर की और ऑप्शन की। अब जब हम ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो हम ऑप्शन में कुछ टेक्निकल चीजें देखते हैं। एक टेक्निकल चीज होती है कि हमने चार्ट लगाया और देख लिया। एक टेक्निकल चीज होती है कि हमने किसी पर्टिकुलर डेटा आया, डेटा का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है। अब जब आप कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन में एक होता है प्राइस एक्शन और एक होता है ऑप्शन चेन। मतलब ट्रेडिंग आप दो टाइप से कर सकते हैं। या तो आप प्राइस एक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन चेन के थ्रू काम कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। तो ऑप्शन चेन में और प्राइस एक्शन में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल। बेसिकली अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो उसमें बहुत सारी हेल्प मिलती है ऑप्शन चेन में, और अगर आपको ऑप्शन चेन आता है तो प्राइस एक्शन में बहुत हेल्प मिलती है ना। अब ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन चेन में क्या होता है, देखिए। ये ऑप्शन चेन आपने बहुत जगह देखा होगा। ये ऑप्शन चेन आपने आपके ब्रोकर जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें भी देखा होगा। ठीक है। जहां जहां आपने जितने भी, मतलब जैसे आपका एंजल ब्रोकिंग में या आपका जीरोधा में, जहां पर भी हो ये डेटा आपको दिखाई देता है। ठीक है। ये चलता हुआ डेटा दिखाई देता है। तो इस ऑप्शन चेन की अगर हम बात करेंगे तो इस ऑप्शन चेन में प्री अरेंज्ड चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें अरेंज्ड नहीं है। कुछ कोई कहाँ कैसा, कुछ अरेंज्ड नहीं है ना। तो इसके लिए हमने एक टूल यूज किया जिसका नाम है एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर में आपको जब ट्रेडिंग करेंगे, जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको डेटा देखना होगा। स्टेप क्या रहेगी ट्रेडिंग करने की? सबसे पहली स्टेप रहेगी कि हमको सुबह उठना है 8 बजे के आसपास, और सबसे पहले हमको देखना है गिफ्ट निफ्टी, जो कि आपको मनी कंट्रोल पे दिखेगी। मार्केट में जाइए और ग्लोबल मार्केट में चले जाइए मनी कंट्रोल पर, और यहाँ पर देखिए आप गिफ्ट निफ्टी। ठीक है। जब आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वहां पर आपको चेंज देखना है, कितना चेंज हुआ है दिन भर में, ग्रीन में है या रेड में है। उसका रेट नहीं देखना है, ये वाला देखना है। उसका रेट नहीं देखना ही कितना चल रहा है, इससे कंपेयर हमारे इंडियन मार्केट की निफ्टी को नहीं करना है। आपको बस चेंज दिखना है। इससे आपको क्या पता लग जाएगा कि बाजार में गैप अप है या गैप डाउन है। जब भी मार्केट में गैप अप होता है तो हमेशा बाजार थोड़ा सा रिकवरी करने के लिए नीचे आता है। अगर बाजार में गैप डाउन हुआ है तो बाजार रिकवरी करने के लिए ऊपर आता है। तो इन दोनों चीजों में सावधान रहिएगा। कभी भी कोई पोजीशन आप मान लीजिए गैप अप बाजार हुआ है तो आप उसमें कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश मत करिए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि थोड़ी देर बाद में इसको आगे बढ़ूं। ठीक है। अब बात करते हैं, हम हमने देख लिया, हमने पॉइंट देख लिए। अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर आपको क्या देखना है? वैसे तो आपको पता रहेगा कि कल बाजार कहाँ पर बंद हुआ था, लास्ट मार्केट। ठीक है। उसके बाद आपने इसको देख लिया। टिकर टेप, यहाँ से क्या देख लेंगे आप? मार्केट के मूड को देख लेंगे कि मार्केट में मूड क्या है। ठीक है। यहाँ से देखने के बाद, मार्केट के मूड को देखने के बाद, इससे पोजिशनली आपको पता लग जाएगा कि बाजार में ज्यादा ऊपर साइड का मूवमेंट है या बाजार में डाउन साइड का मूवमेंट है पोजिशनली। ठीक है। टिकर टेप डॉट इन डॉट, यहाँ पे आप ये करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा टिकर टेप डॉट कॉम। ठीक है। अब यहाँ से देखने के बाद जब आप टिकर टेप पर देख लेंगे तो इसमें एक्सट्रीम ग्रीड, एक्सट्रीम फियर, है ना, ये दिखाई देगा। जब एक्सट्रीम ग्रीड और एक्सट्रीम फियर आपको दिखाई देगा तो आपको क्या करना है, वहां से ये पता कर लेना है कि आज बाजार में कितना कितना पोजिशनली ऊपर साइड है या नीचे साइड है। वो आप यहाँ से टिकर टेप से पता कर पाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा,
जब टिकर टेप आप पता कर लेंगे, टिकर टेप में आपको पता लग जाएगा, मार्केट मूड इंडेक्स के बारे में पूरा पता लग जाएगा। तो आपको अगर इक्विटी केस की कुछ भी जैसे मार्केट हुआ 9:15 पे ओपन, आपको स्टॉक्स देखना है तो आपको rediffmoney.com करके वेबसाइट है ये वाली, moneyRediff.com। जब moneyRediff.com पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉक जिसमें ग्रुप है, टॉप गेनर और टॉप लूजर मिलेंगे। ठीक है, टॉप गेनर आपको देखना है तो यहाँ से देख लीजिए, आप सब कुछ पता लग जाएगा आपको, ए ग्रुप बी ग्रुप जितना भी है लाइव चलता है। कैश के लिए बात कर रहा हूँ, इक्विटी कैश के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हिस्ट्री पता लग जाती है किसी भी स्टॉक्स की। तो ये है आपकी moneyRediff.com। इस वेबसाइट से आप स्टॉक कैश के जितने भी स्टॉक्स है उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप एम ये सब लोग सब ग्रुप दिख जाते हैं आपको, टॉप टॉप लूजर भी दिख जाएंगे और टॉप गेनर भी दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ग्लोबल मार्केट देख लिया, आपने टिकर टेप से मार्केट मूड इंडेक्स देख लिया। अब हम आते हैं हमारी रियल ऑप्शन चेन पर। तो इस ऑप्शन चेन में देखने के लिए हमको सबसे पहले मार्केट का रेट देखना पड़ेगा। तो मार्केट का रेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल एलटीपी कैलकुलेटर ओपन करिए और वहां पर आप मार्केट का रूट रेट देखना स्टार्ट करिए। तो ये है मेरा एलटीपी कैलकुलेटर। ठीक है, इस एलटीपी कैलकुलेटर में सबसे पहले का जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा ऑप्शन चेन, एक वर्जन 24 और एक डिटेल्ड ऑप्शन चेन पीसीआर आईवीटीवी और कंपेयर। तो वर्जन 24 जब आप ओपन करेंगे तो इसके लिए कंडीशन है, अभी के लिए तो ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब आप मान लीजिए आपको लॉगिन करना है इसको, तो सिंपल लॉगिन करने के लिए आप नए हैं और आपने आज रिचार्ज किया तो कल आपका ओपन होगा, ये कल ओपन होगा। उसके बाद इसमें बहुत सारी जो फीचर है, बहुत सारी चीजें वो आपको एक ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, बात करूं मैं इसकी सेकेंड ऑप्शन की, तो ये डिटेल्ड ऑप्शन चेन होता है। ठीक है, ये मेन ऑप्शन चेन होता है हमारा। इस ऑप्शन चेन में सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है ये जो कि मार्केट का भाव है। 22,648 मार्केट का रेट चल रहा है अभी, निफ्टी का रेट चल रहा है। नहीं, वर्जन 24 के लिए कोई अलग से रिचार्ज नहीं करना है आपको। सिंपल आपको वर्जन 24 पे जाना है। अगर आपका लॉगिन हो रहा है तो ठीक है, सेम आईडी पासवर्ड से। अगर नहीं हो रहा है, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो सिंपल पुराने वाले का पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए और उसके अगले दिन उसको लॉगिन कर लीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। उसका कोई आपको अलग से पैसा भी नहीं देना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैंने मार्केट का रेट देख लिया यहाँ से। जैसे ही मार्केट का रेट देखा मुझे लग गया कि तो 22,448 पे मार्केट का रेट चल रहा है। तो मैं क्या देखूंगा, मेरी पहली स्टेप रहेगी इसमें सबसे पहले कि मुझे यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना है। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो 22,648 चल रहा है ये इस स्ट्राइक प्राइस में किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, तो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, 16,600 और 16,650 के बीच में। 648 इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है ना। तो मैंने इसके बीच में क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जिसको हम बोल रहे हैं इमेजनरी लाइन, ये वाली। ठीक है, अब मेरा डेटा 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल मैं सिंपल क्या करूंगा, इस आईवीटीवी पे क्लिक कर दूंगा, या फिर आपको होम पेज पे जाके भी आईवीटीवी पे क्लिक करना हो तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। मैंने आईवीटीवी पर क्लिक कर दिया। जब मैं आईवीटीवी पर क्लिक करूंगा जब मैं आईवीटीवी पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करूं। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो मैं ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है इनको छोड़ देता हूँ, इन पे ट्रेड ही नहीं करना है। मतलब 22,600 और 22,650 मेरे पास से हट चुका है ना। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है,
तो मेरे पास बचा हुआ है, अगर मुझे कॉल बाय करना है तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस और ये वाला स्ट्राइक प्राइस। अगर मुझे पुट बाय करना है तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस, ये वाला स्ट्राइक प्राइस और ये वाला स्ट्राइक प्राइस। अब इन तीनों स्ट्राइक प्राइस को मैं कैसे चूज करूं और कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे बाय करना है? तो उसके लिए मैं आईवी टीवी देखूंगा। ये हुआ टीवी, आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। अब हमेशा जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा, ये जो टाइम वैल्यू है, ये जो टाइम वैल्यू है, इसको क्या करना पड़ेगा आपको? जब ये टाइम वैल्यू, इसको देखना पड़ेगा। बहुत कम टाइम वैल्यू होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारा टाइम वैल्यू जीरो हो चुका है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो चुका है, टाइम वैल्यू में कुछ डेटा है, तो हम इसको तो ट्रेड नहीं करेंगे, पूरे स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड नहीं करेंगे, इसको कट कर देते हैं। ये कॉल की बात कर रहा हूं, अगर आपको कॉल बाई करना है तो। अगर आपको पुट बाई करना है तो सेम, यहाँ जीरो है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो हमने यहीं से क्या कर दिया, इसको नहीं करना है, इसको बाई, तो हमने कट कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस स्ट्राइक प्राइस में ये जो टाइम वैल्यू है, जहां पर सब ज्यादा वैल्यू दिखाई, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, टाइम वैल्यू कम है, उस स्ट्राइक प्राइस को हम बाई कर लेंगे। तो यहाँ पर सपोज अभी आज थर्सडे था इसलिए आपको 0.20 दिखाई दे रहा है, क्योंकि टाइम वैल्यू पूरा जा चुका है इसका। बट यही अगर आपका कल वाला दिन होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिखाई देती प्रॉपर, जैसे 148, जैसे 148, तो यहाँ पर रहता करीबन 136, 136, और यहाँ पर रहता 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, जो भी रहता, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। सेम ऐसा कैसे यहाँ पर है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ की वैल्यू देखिए, यहाँ की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू कम होना चाहिए, ये वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और वहां से आप स्ट्राइक प्राइस चूज करके बाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट बताइए? बताइए चैट में। नहीं। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया कि हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, मतलब हमारी स्टेप थर्ड भी कंप्लीट हो चुकी है। सिंह साहब जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए आपको क्या डाउट है। हाँ, बाई कैसे करना है ध्रुव जी वो बताएंगे, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, अब अब मुझे ये पता करना है कि मेरा सपोर्ट कहाँ पर है और मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। मेरा सपोर्ट कहाँ पर है और मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन के लिए हम हमेशा एक मन में एक वर्ड को हमेशा याद रखेंगे कि ऑप्शन चेन में हमेशा ऊपर बॉटम होता है और नीचे टॉप होता है। अब आप समझिए मैं नीचे का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए ऊपर 22,648 भाव चल रहा है मार्केट में। अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देखिए आप, 22,250, 22,300, 22,350, 22,400, मतलब ऊपर से नीचे, नीचे जब आते जा रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। तो नीचे हमने टॉप रखा, ऊपर हमने बॉटम रखा। ठीक है, अब इस बॉटम और टॉप में एक साइड हमारा कॉल का डेटा मिल गया हमको और एक साइड हमको पुट का डेटा मिल गया। ये वाला कॉल का डेटा मिल गया हमको और एक साइड हमको पुट का डेटा मिल गया। ठीक है, अब कॉल का डेटा भी मिल चुका है, पुट का डेटा भी मिल चुका है, तो हम इसमें फाइंड करेंगे, कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन होती है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए मैं आपको इस पर भेज दूंगा। देखिए, देख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है मेरी? अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूंगा,
देखिए, रेजिस्टेंस हमारा हमेशा कॉल साइड होता है और सपोर्ट हमेशा पुट साइड होता है। अब ये पूरा जो है वो पूरा कॉल साइड का रेजिस्टेंस का दायरा है, एरिया है, और ये इधर वाला सपोर्ट का एरिया है, पुट वाला। रेजिस्टेंस है हमेशा कॉल बाई, रेजिस्टेंस से हमेशा पुट बाई करते हैं, सपोर्ट से हमेशा कॉल बाई करते हैं। सपोर्ट मतलब सबसे नीचला वाला हिस्सा हो, सबसे नीचे वाला हिस्सा, और वहां से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बिल्डिंग का सबसे नीचा वाला एरिया, उसको बोलेंगे हम सपोर्ट। तो सपोर्ट से हमेशा हम नीचे से ऊपर आते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है। तो वो हमारा सपोर्ट हुआ, तो वहां से हम कॉल बाई करेंगे। अगर रेजिस्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस से हमेशा हम पुट बाई करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस मतलब सबसे ऊपर वाला, बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला छत, वहां से हमको हमेशा नीचे आना है, उससे ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर फ्लोर नहीं है, तो उससे हम नीचे आएंगे। तो ये हमारा हुआ रेजिस्टेंस कॉल साइड में, और सपोर्ट हुआ हमारा पुट साइड में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, इमेजनरी लाइन पर, ये इमेजनरी लाइन दिख रही है आपको, मैंने ब्लैक कलर से जो दर्शाई थी, इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड में छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, यहां से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है, मान लीजिए यही है, 22,250 और 300, 22,350, 400, ये जोड़ी हो गई 450 और 500, एक जोड़ी हो गई 500 और 550, ये जोड़ी हो गई। मतलब इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से कॉल साइड छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, इधर से हम शुरू कर रहे हैं इसको, ऊपर से मतलब बॉटम साइड से, छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की साइड जाते हुए, मतलब ऊपर से नीचे, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना जिसका मैं बोल रहा था इसका स्ट्राइक प्राइस नहीं करते, इसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, इसको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह ले कि वीक टूवर्ड्स टॉप, मतलब ऊपर से नीचे, तो टॉप है तो ऊपर से नीचे, वीक टूवर्ड टॉप की जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, या तो ओपन इंटरेस्ट ओआई, या तो वॉल्यूम, या तो ओपन इंटरेस्ट होगा या तो वॉल्यूम होगा, जो सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, वही कॉल साइड में, वही स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट कहलाती है, और ये रेजिस्टेंस कहलाती है। अब ये नीचे वाला सपोर्ट रहेगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस रहेगा। अब कैसे रहेगा ये मैं बता देता हूँ, देखिए रेजिस्टेंस के आपको मैं कॉपी करके आपको यहाँ भेज देता हूँ, और सपोर्ट में सेम इसका अपोजिट होगा जो मैं भी बताया आपको। इसको हम एक बार और देख लेंगे, अभी तो बता देता हूँ मैं आपको, सब लोगों को मिल चुका होगा ये। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी दे देता हूँ, कॉपी कर लीजिए इसको। मिला होगा, सबको मिला होगा, भेज दिया हूँ मैं। मिला है ना सबको? नहीं मिला है ऐसा? अरे ऐसा कैसे होगा, रुकिए रुकिए, दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, 2 मिनट 2 मिनट। दे रहा हूँ दे रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं गया, भेज रहा हूँ फिर से। चैट पे नहीं मिला आपको? रुकिए, अभी चैट मत करिएगा, नहीं तो फिर से वापस ऊपर चला जाएगा वो। अभी चैट मत करिएगा। वेट कर लीजिए, चैट मत करिए, चला जाएगा वो, आपकी चैट मर्ज हो जाएगी उसमें।
अरे रुक जाइए सर, मत चेट करिए ना, कुंदन जी प्लीज वेट कर लीजिए। अब बताइए किसको नहीं मिला है। अब चेट कर लीजिए। मिल गया आप सभी को? क्यों नहीं रिसीव हुआ? मेरे पास से तो गया है यहाँ से। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए मैं चैनल पे आपको कर देता हूँ। चैनल पर कर देता हूँ। चैनल पर भेज देता हूँ आपको। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अच्छी बात है, लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए ये वाला। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। ये वाला ले लीजिए, दोनों सपोर्ट वाला। ले लीजिए सभी लोग स्क्रीनशॉट। नीचे तक का ले लीजिए, इंग्लिश वाला भी ले लीजिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इन इनका कहना ये है कि जब हम जब हम इमेजनरी लाइन को देखेंगे, तो इमेजनरी लाइन हमारी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच वाली ये वाली है। इमेजनरी लाइन ड्रॉ किससे करी हमने? इन इसके बीच वाला स्ट्राइक प्राइस, इन दोनों के ये जो वैल्यू है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रही है, 600 और 650 के बीच में, तो हमने यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन कर दी। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो दो स्ट्राइक प्राइस है उनकी जोड़ी दिख रही है, ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी। इसमें छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की ओर जाते हुए, मतलब 22,250 से 300 की ओर जाते हुए, 300 से 350 की ओर जाते हुए, 350 से 400, 450 से 500, 500 से 550 और इससे 600, मतलब ऐसे जाते हुए। ठीक है। आउट ऑफ द मनी की साइड, ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है। सेम ऐसा ही जो ऊपर वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, दोनों साइड, ये वाला आउट ऑफ द मनी, ये वाला आउट ऑफ द मनी। ठीक है। अब इस आउट ऑफ द मनी में हम चले हैं ऊपर से नीचे की तरफ, है ना? तो सेम तो सेम जब आप आउट ऑफ द मनी की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको टॉप भी बोल सकते हैं, और ऊपर हम इसको क्या बोल सकते हैं? बॉटम भी बोल सकते हैं। या तो हम बोल सकते हैं बॉटम से टॉप की तरफ जाते हुए, ऑल साइड की बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो जो भी सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा, या तो वॉल्यूम रहेगा, या तो वॉल्यूम रहेगा, या तो ओपन इंटरेस्ट रहेगा, वो आपका इमेजनरी लाइन के पास वाला रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब मुझे बताइए, यहां पर अगर वॉल्यूम में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस स्ट्राइक प्राइस पे आ रहा है? ऊपर से जाते हुए नीचे की साइड, इमेजनरी लाइन के सबसे करीब। बताइए। इस पर, इस जोड़ी पर। तो इस जोड़ी में सबसे ज्यादा क्या है? ये वाला है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ पर दिखा रहा है, 6 लाख कितना है? कितना है? 6 लाख नहीं है, बहुत ज्यादा है। हम्म। तो 6,32,54,544, और इससे अगर एक स्टेप ऊपर जाए, तो इससे सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? 22,650 पर दिख रहा है। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करें हम, तो
फर्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम 22,700 पर है, सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम 22,650 पर है। पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम और सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम ऊपर साइड है, मतलब बॉटम साइड है। तो आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो रेजिस्टेंस है वो किधर वीक रहेगा? बॉटम साइड। बट आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में सबसे हाईएस्ट इमेजिनरी लाइन के पास कौन है? वो भी मायने रखेगा, बताइए। 650 ओ आई, ये तो ये वाला, ये भी मायने रखेगा, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं इमेजिनरी लाइन के करीब सबसे पहले आउट ऑफ द मनी की साइड जाते हुए सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम या सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो भी पास रहेगा वो आपका सपोर्ट, वो या वो आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो या तो सपोर्ट हमारे पास फिर दो कंडीशन हो जाती है, या तो सपोर्ट ओ आई का रहेगा या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का रहेगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पर नहीं है, आपका तो जो रेजिस्टेंस है वो, ये जो रेजिस्टेंस है, ये ये जो रेजिस्टेंस है ये वॉल्यूम का है। तो सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम हम पहचान गए। अब सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम भी पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर प्राइस का मतलब 6 करोड़ का 75% होना चाहिए, जो कि हमारा है 4 करोड़ 76 लाख, मतलब इसके आसपास। देखिए ये वैल्यू आ रही है 75.30%। यहाँ पर मुझे बताइए आप, यहाँ पर मुझे बताइए कि येलो कलर का मतलब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? येलो कलर हमेशा डिनोट करेगा सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम। सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम येलो कलर आपका डिसाइड कर बताएगा, डिनोट करेगा। अब सपोज आप इसको छोड़ दीजिए, ये है ही नहीं अभी यहाँ पर कुछ भी। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो अगर ये 75%, ये 4 76 की जगह यहाँ पर 5 होता, तो ये जो येलो कलर है और थोड़ा सा डार्क होता जाता, और साइन क्या करता कि बाजार को गिराने की कोशिश करता। मतलब ये 632 है और वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब ये डायरेक्शन है बाजार की, ऊपर साइड। ऊपर साइड ऑप्शन चेन में बॉटम होता है, मतलब बाजार गिरने के चांसेस लग रहे हैं, उधर जा रहा है। ये वाला, ये जा रहा है इस साइड, ये वाला, ये ऊपर बॉटम है। ठीक है, 75% से ये वॉल्यूम 80% के आसपास हो जाएगा, 90% के आसपास हो जाएगा, 98% के आसपास हो जाएगा। तो फिर ये यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये ऊपर साइड आएगा, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है ऊपर साइड। तो वीक हो रहा है बॉटम साइड, मतलब बाजार गिरने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो एक तो हमको समझ में आया कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, और यही चीज अगर हम देखें ओ आई की, तो आई में उल्टा है। यहाँ पर तो हम इसको मान रहे हैं, अब इसको मान लेते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट। बस अगर, बट अगर ये हो तो फिर क्या करना है? यहाँ पर तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड टॉप है। अब जब भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम होता है, मतलब हमारे फेवर में है कि बाजार गिरेगा, मतलब पुट खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर जब भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप की तरफ होता है, मतलब ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाजार के, तो मतलब बाजार पुट लेने के फेवर में नहीं है। वैसा का वैसा ही अगर हम पुट साइड में देखें, तो पुट साइड में यहां पर देखिए सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करा, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका 8 करोड़ 74 लाख 76 हजार 916 का अगर हम 75% निकालेंगे, तो यहाँ पर वो वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। बाजार में ये जो सपोर्ट है आपका वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। तो
अगर हम बात करें रेजिस्टेंस WTT और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर इस वैल्यू पर आपको क्लिक करना है। इस वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो एरो है ये पता करने पड़ेंगे कि एरो का मतलब क्या होता है। इस एरो का मतलब होता है, ये जो एरो होती है इसका मतलब होता है वीक टुवर्ड बॉटम, और ये जो एरो होता है उसका मतलब होता है वीक टुवर्ड टॉप। लिख देता हूं मैं। ये जो फर्स्ट है वो WTB है और सेकेंड वाला WTT है। मतलब नीचे अगर एरो जा रहा है तो वीक टुवर्ड टॉप, और ऊपर जा रहा है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी कंडीशन क्या बन रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी कंडीशन कौन सी बन रही थी। तो हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड टॉप है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हम गए तो हमारा जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड टॉप है, मतलब एरो नीचे होना चाहिए। यहाँ पर एक एरो नीचे है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तीन तीन जगह है रेजिस्टेंस में। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, वो भी देखना पड़ेगा। ये सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, मतलब सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड टॉप है। तो हमारे तीसरे नंबर की कंडीशन है, थर्ड नंबर की कंडीशन है। थर्ड नंबर की कंडीशन है मतलब हमको कॉल बाय करना चाहिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जेंस से, एंड ऑफ डाइवर्जेंस से। अब यहाँ पर जाना है COA, ये दिख रहा है आपको, ये COA यहाँ पर जाना, सिंपल खुल जाएगा COA। ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन देख ली कि हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। सेम यहाँ पर देख लिया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हमको कॉल बाय करना चाहिए। EOS या EOD कहाँ से करना है? तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 22,650, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 22,711। ठीक है। अब 22,711 हमको तो कॉल खरीदना है, वहां तो कॉल ही दिख रहा है हमको। सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, मतलब 22,648 इस वॉल्यूम पर, हाईएस्ट वॉल्यूम, मतलब हमारे सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमको 22,648 की वैल्यू आ रही है। अभी मार्केट चल रहा है 22,648, 22,648, मतलब सामने से कॉल बाई करने का हमारा संकेत है। अगर आप 22,648 से बाई करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 22,599 का और 22,650 का स्टॉप लॉस। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए आप मुझे ये बताइए कि मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस लूं, कॉल खरीदना है तो बता दीजिए मुझे चैट में। अभी मुझे स्ट्राइक प्राइस खरीदना है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदो बताइए। बहुत गलत बता रहे हैं, कहाँ से? 22,000, 22,800, वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? सुरेश जी, सुरेश रिबा। 22,800 बोल रहे हैं वो। बहुत बढ़िया, मतलब मेरा समझाने का मतलब ही समझ में नहीं आया। 750, वो बहुत अच्छा। कौन बोल रहे हैं 750? कैलाश जी। नहीं नहीं नहीं, जूम यूजर। कैलाश जी ने तो 550 बोला है। देखिए,
यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए हम स्ट्राइक प्राइस सिंपल क्या करेंगे, ये जो दो दो इनको छोड़ दिया ना, उसके बाद एक स्ट्राइक प्राइस और छोड़ दीजिए, 500 ले लीजिए या तो 450 ले लीजिए, सिंपल। हम 450 के हिसाब से काउंट करते हैं, 450 के हिसाब से काउंट करते हैं, तो हमको लेना है 450 का स्ट्राइक प्राइस। तो अभी तो हमारा रेट चल रहा है ये 648, 22,648, पर हमको तो जाना है कहाँ पर, कि हमको ये वैल्यू आ जाए जो एलटीपी है ना, 148, 198, ये ठीक। अभी तो वैसे ये मार्केट का भाव चल रहा है 22,648, और ये 22,648, तो आप कैलकुलेट ना भी करेंगे तो सामने से ले लेंगे, बट हो सकता है ये 648 की जगह यहाँ पर आपका आ रहा होगा 600 कम आ रहा होगा वैल्यू खरीदने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे होम पेज पर, ऑप्शन चेन टाइप में जाएंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे, और इस स्ट्राइक प्राइस पर हम कैलकुलेट कर देंगे। कौन सा ले रहे थे हम, 1212, इसको छोड़ा 450 हम ले रहे थे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। देखिए 198.10 आता है, तो हमको खरीद लेना चाहिए, मतलब करंट मार्केट रेट से आप खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं। मान लीजिए मान लीजिए हमको पुट बाई करना है, तो हम पुट के लिए इधर क्लिक करेंगे कहीं पर भी। अभी आ रहा है 711, पुट वाला समझ लीजिए, कॉल वाला अगर आपको समझ में नहीं आया। 711 आया, और हमको पुट खरीदना है, तो पुट हम 750 वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, या तो 800 वाला, तो हमने 800 वाला ले लिया और उसको कैलकुलेट कर दिया। 97 अभी आ रहा है, 151, 97 रुपीज आएगा, तो आपको इस प्रीमियम को बाई कर लेना है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी 151 चल रहा है, नहीं करना है यहाँ से, हमको करना है 97.91 से। सेम अगर इसको करना है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करिए और कैलकुलेट कर दीजिए। 56, 101 चल रहा है, 56 रुपये आएगा तो आपको बाई करना है। ये हमने क्या करा, हमारे स्पॉट प्राइस को, हमारे प्रीमियम को हमने क्या करा, मतलब स्पॉट प्राइस को हमने क्या करा, प्रीमियम में कन्वर्ट करा। यहाँ पर तो हमको वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही ना, ये वैल्यू, या तो ये वैल्यू इधर वाली, या तो ये वैल्यू 650, अभी चल रहा है मार्केट का रेट कितना, 648, तो ऑलमोस्ट वही आएगा, बट यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया अभी। तो ये आपको समझ में आया कि कहाँ से स्पॉट प्राइस से हम इसको प्रीमियम को कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर जाना है, होम पेज पर जाना है, ऑप्शन चेन में सिलेक्ट करना है, और डिटेल्ड ऑप्शन चेन की जगह उससे नीचे ऑप्शन चेन, ये वाला, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको लग रहा है कि मेरे को तो ट्रेडिंग करना है और थोड़ा सा रिस्की ट्रेड करना है, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड करना है, मुझे सेफ ट्रेड नहीं करना है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड ट्रेड करने के बाद पेपर ट्रेड करने के बाद आपको क्या करना है, इस ट्रेडिंग में आपको पेपर ट्रेड करने के बाद, इस पेपर ट्रेड करने के बाद आपको कम से कम 5 महीने, 6 महीने बस EOS और EOR पर ही ट्रेड करना है। अगर ये दोनों पे आप ट्रेड करते हैं, तो महीने में आपको 5 ट्रेड, 7 ट्रेड, 10 ट्रेड मैक्सिमम मिलेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो आपके लिए पूरा सेफ रहेगा। फिर आपको लग रहा है कि मुझे तो डाइवर्जन पे ट्रेड करना है, तो आप डाइवर्जन पे ट्रेड कर लीजिए। डाइवर्जन थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, जब रिस्की रहेगा तो उसके लिए फिर आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की जगह चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखना पड़ेगी, जो कि OI चेंज पर क्लिक करने पर आती है। ये जो ग्राफ होता है, इसमें एक रेड कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। जो ग्रीन कलर वाला होता है, ये हमारा होता है कॉल साइड का, और रेड कलर वाला होता है, ये पुट साइड का होता है। अब इसका एक पूरा चार्ट है, इसकी पूरी कंडीशन है, जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के ये सिनेरियो है, ये वाले, है ना, ये ऐसे एरो वाले, ऐसे ही इसमें भी सिनेरियो है। वो सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सितंबर 2022 की 7 या 8 सितंबर की क्लास देखना पड़ेगी। सितंबर 2022, 22, जहाँ से आपके वीडियो स्टार्ट हुए ना, उसमें 2.0 का पूरा एक्सप्लेनेशन सर ने किया हुआ है,
जो कि अपना 8 सितंबर 2022 में। अजय सर जल्दी आएगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके एक पहले का और एक बाद का ग्राफ लगा लीजिए। या आपको डाइवर्जन पे ट्रेड लेते टाइम ज़्यादा देखना पड़ेगा, इससे आपको पता लग जाएगा जितना जो फॉल आता है वो इस जितना ये गिरेगा उधर बाजार जाएगा। मान लीजिए रेड कलर वाला गिर रहा है, उधर बाजार जाएगा। मान लीजिए ग्राफ में हरे कलर वाला गिर रहा है, तो बाजार पुट साइड कॉल साइड जाएगा। अब आती है मेन बात कि यहाँ पर जब आपको ट्रेडिंग करना होगा तो सबसे पहले आपको एक वॉइस नोट सुनना होगा। इस वॉइस नोट को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेपर और पेन लेना पड़ेगा और उस पे पूरा, हाँ मैं बोल देता हूँ, 8 या 7 सितंबर 2022, ये आपको लिखना पड़ेगा, एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा आपको। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हिस्टोरिकल डेटा में जाइए यहाँ पर एसडी पर, और यहाँ पर इसको लगाइए 9-15 से और देखना स्टार्ट करिए, जो कि सर उसमें यही बोल रहे हैं। देखिए, प्रभात है कहते बनेंगे सभी, प्रभात है कहते हैं सभी लोग, ट्वीट करते हैं सभी लोग अच्छे और झूठ पूरा अभी फिलहाल जैसा हम लोग पूरे मार्केट का एक्सप्लेनेशन आपको 3 मिनट 21 सेकेंड में मिल जाएगा। आया था। अब इसको आपको इसे बोलने में समझ में नहीं आएगा, इसको लिखना पड़ेगा, पेन और पेपर लेके लिखना पड़ेगा। तो पेन पेपर पे आप लिखेंगे तब आपको ये सारी चीजें आगे बढ़ेगी और आगे समझ में आएगी। ठीक है, तो इस वॉइस नोट को लिए, यही आपकी पूरे पूरे जितनी भी ट्रेडिंग करने की स्टाइल है उसमें दम दम आ जाएगी, जान आ जाएगा। इसको हमेशा लिखना ना भूले, इसको हमेशा पहले इसको लिखें, लिख के पढ़े, पढ़ के फिर स्क्रीन पर जाएं और यहाँ पर आप क्या करें, पेज को पढ़ते पढ़ते वो एक एक लाइन को देखिए हिस्टोरिकल डेटा के साथ। 3 मिनट का ज़्यादा नहीं है, एक बार लिखेंगे 10 मिनट लगेगा, दूसरी बार आपको सुनने में या पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3-4 बार करेंगे ऐसे, कम से कम 1 महीना करेंगे, ऑटोमेटिक बाजार आपको समझ में आने लगेगा। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि विनय सर की क्लास तो डायरेक्ट है, कुछ थ्योरी है नहीं, पूरा प्रैक्टिकल है। यस प्रैक्टिकल है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, आधे घंटे के का भी हो सकता है, 1 घंटे, पर उसके लिए पहले आपको वॉइस नोट तो सुनना पड़ेगा ना, तभी तो प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, तो वॉइस नोट जरूर सुने सुने। उसके बाद बात आती है हमारी कि यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे, कंपेयर पर जाएंगे, तो ये परसेंटेज आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे दिख रहा है 100%, 75%, ये डायरेक्ट जहाँ पे यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ था वो यहाँ पर परसेंट आने लग गया है, दिख रहा है ये। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं हम कि अगर आपको स्टॉक्स में काम करना है तो आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, आईडीडीपी को उठा लीजिए, आईडीडीपी को उठा लीजिए। जब आईडीडीपी उठाएंगे तो उसमें आपको बुलिश और बेरिश दोनों के मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लीजिए, सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई कि हमको बुलिश बुलिश देखना है या बेरिश देखना है। मान लीजिए आपको आज ट्रेंड लग रहा है निफ्टी का बाइंग, तो आप बुलिश देखिए। आपको लग रहा है बेरिश, तो आप बेरिश देखिए। अब मान लीजिए अतुल हमको ट्रेड करना है, तो अतुल ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग दो टाइप की रहेगी स्टॉक्स में। एक तो रहेगी इंट्राडे और एक रहेगी होल्डिंग्स। होल्डिंग्स के लिए आपको आई टू आई डेटा देखना पड़ेगा, ओ आई टू आई का डेटा देखना पड़ेगा। ठीक है, और इंट्राडे के लिए आपको 3 कंडीशन देखना पड़ेगी। 3 कंडीशन में एक कंडीशन तो आई और इसमें दोनों में कॉमन है कि 2 से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे जीरो है, दिख रहे हैं, तो ट्रेड है ही नहीं स्टॉक। पहली कंडीशन तो आपकी दोनों के लिए सेम ही रहेगी। बाकी 2 कंडीशन आ जाती है वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड टॉप की। उसके बाद इसी स्टॉक को अगर आपको डिटेल्स में सीखना है तो इसकी क्लास होती है 12:30 बजे डेली, डेली। जब आप जब आप
ये क्लास देखेंगे तो आशियाना जी क्लास लेते हैं 12:30 बजे। उस 12:30 बजे की में स्टॉक स्पेशल ही होता है, उसमें कुछ नहीं, पूरे स्टॉक्स का वो बताते हैं कि कहाँ से कौन सा स्टॉक्स में कैसे देखना है। स्टॉक्स में आप जो इंट्राडे या ओपन OI टू आई कैसे देखना है, होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स कैसे देखना है, और इंट्राडे वाले स्टॉक्स कैसे देखना है। अब इसमें बात ये आती है इसमें बात ये आती है कि इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे लोगों के आंसर नहीं नहीं सॉल्व हो पाते, तो उनके उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आशियाना जी की जब क्लास होती है तब वहां पर आप क्वेश्चन आंसर में हैंड रेस कर सकते हैं। अगर वहां देखिए, मान लीजिए 50 व्यक्तियों, हाँ, या तो फ्राइडे के दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो उसमें ज्वाइन कर लीजिए। 100 में से मान लीजिए 5,000 व्यक्ति जुड़े हैं, उसमें से 100 ही क्वेश्चन आपके हो पाए, तो बाकी के जो लोग हैं उनके भी क्वेश्चन उस 100 क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्योंकि थ्योरी तो एक ही है ना। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टॉक्स देख सकते हैं। स्टॉक्स को देखने का तरीका सिंपल, जब आप स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, अगर आपको कॉल बाय करना है तो यहाँ पर आप 6,000 वाला स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। अगर आपको पुट बाय करना है तो 59.50 का पुट बाय करना है, स्ट्राइक प्राइस चूज करने के लिए, ये और ये वाला। ये पुट के लिए रहेगा और ये कॉल के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत कम होता है। ठीक है, इस वजह से। अब मान लीजिए मान लीजिए मैं फिर से ऑप्शन चेन पर, ऑप्शन में डिटेल्ड ऑप्शन चेन में आया, यहाँ पर मुझे 22,500 का कॉल ऑप्शन बाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल जीरोधा पर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 22,500 कॉल, ये वाला निफ्टी। ठीक है, 2 मई जो कि आज था, ऐड करूंगा, 148 चल रहा है, मैं बाई करूंगा। बाई पर क्लिक करके एक 125 क्वांटिटी है यहाँ पर, और इसको बाई कर लूंगा। बस सिंपल बाई करने के बाद जब आपको एग्जिट करना हो तो एग्जिट कर दीजिए। चार्टों पे क्यूरेसी 1.0 से डिसाइड करना है कि कॉल ले कि पुट ले। ध्रुवा जी, वहीं से तो पता लगेगा आपको। ठीक है, तो यही क्लास एंड करते हैं। बाकी आज की जो क्लास थी वो देवानंद सर ने ले लिया है, देवानंद जी ने ले लिया है, तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था। जो इसके प्रीवियस क्लास थी 5 बजे, मतलब 4:30 बजे एंड हुई थी, उसमें सब कुछ ले लिया है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो मिल जाएगा थोड़ी देर में सर, वेट कर लीजिए। मनोज जी, लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए देखिए क्या होता है, मान लीजिए जीरोधा है, जीरोधा पे अगर आपको कोई भी स्टॉक बाई करना है, ये बाई करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आप बाई कर रहे हैं 148 या 149 से, तो यहाँ पे वैल्यू डालिए 149, और हमेशा एसएल को चूज करिए और 149 कर दीजिए। ठीक है, 149 करा आपने और बाई कर दीजिए। जब 149 के आसपास आपका रेट आएगा तो ही आप क्या कर पाएंगे, बाई कर पाएंगे। अब इसी का आपको क्या लगाना है, टारगेट लगाना है।
मान लीजिए इसका टारगेट लगाना है आपको 155 का, तो यहाँ पर आपको लिमिट लगा के 155 डाल दीजिए, वो सेल में जाएगा। ठीक है, वो सेल वाले ऑप्शन में आएगा। बता दो ना, ये टारगेट लगा लीजिए आप। और आपको लग रहा है कि मैंने 149 से बाई किया हुआ है, अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, तो सिंपल स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद एसएल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा दिए 140 का, और यहाँ पर लगा दीजिए 140 का, बस सेल कर दीजिए। मतलब ये है कि अगर मुझे कोई भी, मान लीजिए मुझे ये स्ट्राइक प्राइस से बाई करना है, तो सिंपल मैं बाई करने के लिए बाई पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जाके एसएल चूज करूंगा, और 148, मार्केट और लिमिट कभी यूज नहीं करना है, बस एसएल पर क्लिक करके बाई कर दीजिए, तो ये आपका बाय हो जाएगा। जब आपको इसका टारगेट लगाना है, तो टारगेट लगाने के लिए सिंपल इसको सेल करेंगे, और लिमिट ऑर्डर लगा के 170 का टारगेट लगा देंगे। अब मुझे इसका स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट नहीं लगाना है, तो सिंपल मैं एसएल पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर वैल्यू डाल दूंगा कितनी, स्टॉप लॉस की 130, और यहाँ पर 130। जब 130 आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाएगा। कर सकते हैं अमित सर, कैश में करिए, स्टॉक्स में मार्जिन के साथ कोई इशू नहीं है, कैश में करिए स्टॉक से मार्जिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रिकवर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। बीटा वर्जन के लिए सर अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। एक्चुअल में बीटा वर्जन में कंडीशन क्या होती है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। बीटा वर्जन में आपको सबसे पहले आपके पुराने एलटीपी कैलकुलेटर के पासवर्ड को फॉरगेट करना है, उसके बाद 24 घंटे रुकना है, उसके बाद आपकी मेल आईडी से बीटा वर्जन को लॉगिन करना है, सेम जो पासवर्ड आपने चेंज करा है उसके साथ, तो लॉगिन हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं हो रहा हो, तो आपके जो आरएम है उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन है बीटा वर्जन का। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब मंडे को मिलते हैं क्लास में। ओके, चलिए, बाय।